नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार साहू और आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 20 दिया है u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और a इक्वल टू दिया 1 3 5 7 9। हम लोग को फाइंड क्या करना है, a डैश, मतलब कि a का कॉम्प्लीमेंट। a का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि a का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट में से हम लोग a को माइनस कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, ठीक है। तो a सेट ये दिया है आपको और u सेट ये दिया है। अब u सेट से ए सेट को माइनस कर देते हैं तो वही आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 9 आ रहा है, यहाँ से 1 3 5 7 9 को हटा देंगे, है ना। तो क्या बच जाएगा आपका 2 4 6 8 और 10। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश, ठीक है। अगर हम लोग वेन डायग्राम के रिस्पेक्ट पे इसको देखना चाहें तो हम लोग कैसे इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं। सबसे पहले आप यू बना लोगे, है ना, ये हो जाएगा आपका यू, ठीक है। अब इसमें आप ए बनाओगे तो ए में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं आपके 1 3 5 7 और 9, ठीक है ना। अब जो बचे एलिमेंट वो कहाँ आ रहे होंगे आपके, ये है आपका सेट ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट बचा ये ना, ये पूरा, ठीक है, जो मैं हैचिंग कर रहा हूँ वो वाला एलिमेंट सिर्फ, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ए डैश। ए डैश मतलब कि यू माइनस ए। और यहाँ पे आपके कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इवन नंबर के एलिमेंट आ जाएंगे, यानी कि 2 4 6 8 और 10, ठीक है। ये आपका हो जाएगा प्रॉपर, है ना। ये बन गया आपका वेन डायग्राम। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट पूरा, है ना। ये जो रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये जो सर्कल आ रहा है ये क्या है, सेट ए है। और ये जो सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है वो क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 20 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21। ये दिया दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 21, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ को एजुकेशनल स्कूल, है ना। यू क्या दिया है आपका, को एजुकेशनल स्कूल के क्लास 11th के स्टूडेंट का सेट, एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल इन द क्लास 11 फाइंड ए डैश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू अगर इसको देखना चाहें तो क्या हो सकता है, ये अपन ने बना लिया क्या, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, यू। ये यू क्या है आपका, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ को एजुकेशनल स्कूल। इसमें किस टाइप के स्टूडेंट आ रहे हैं, क्लास 11th के स्टूडेंट, है ना, को एजुकेशनल स्कूल के। अब यहाँ पे बना लेते हैं सेट ए, ठीक है। अब इसमें क्या आ रहे हैं आपके, ये आपका सेट ए है। इसमें क्या आ रहा है, सेट ऑफ ऑल द गर्ल इन द क्लास 11th, मतलब ये जो सेट है इसमें कौन आ रहे हैं, सिर्फ गर्ल्स आ रहे हैं, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गर्ल्स। ये क्या है आपका सेट ए है। अब ये गर्ल्स के अलावा इस क्लास में कौन बच रहा होगा, गर्ल्स के अलावा कौन बचेगा, बॉयज़ बचेंगे, है ना। इस गर्ल्स के अलावा यही तो होता है आपका ए डैश, ठीक है, यू माइनस ए, है ना। ये जो है आपका ये क्या है, ए डैश क्या है, यू माइनस ए। अब यहाँ पास गर्ल्स आ रहे हैं और यहाँ पे पूरे स्टूडेंट आ रहे हैं। गर्ल्स को आप हटा दोगे स्टूडेंट में से तो क्या बचेंगे, बॉयज़ बचेंगे ओनली। तो ए डैश क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन क्लास 11th ऑफ को एजुकेशनल स्कूल, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 22। ये दिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 22, लेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ए इक्वल टू 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी, एंड हेंस सो दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू में से ए को माइनस कर देते हैं, है ना, या फिर वेन डायग्राम बना करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ से 2 और 3 को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पास 1 4 5 और 6, ठीक है। इसी टाइप से बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, इसमें से बी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो 3 4 5 को हटा देते हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 4 5 को हटाएंगे तो 1 2 6, ठीक है। ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। थर्ड में आपको निकालने बोला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है उसको देखेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे इनके। तो कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 6 कॉमन है ना। ये देखिए 1 6 1 6,
ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,6। ठीक है, ये हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ में बोला है ए यूनियन बी निकालने के लिए। अब ए यूनियन बी में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट को मिला करके लिख देंगे। ये है आपका ए और ये है बी, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2, 3, 4 और 5। ये 3 तो आ चुका है तो दोबारा से नहीं लेंगे, तो यहाँ कितना जाएगा 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब बोला है हम लोगों को हैंस सो दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी अपना ये आया है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या था 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। भाई ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी, यही तो होगा ना। जैसे हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट निकालते थे तो क्या करते थे, जैसे यू है, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना तो आप क्या करते थे, यू माइनस ए करते थे। अब यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो यू माइनस ए यूनियन बी करेंगे, है ना। तो यू आपका क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 था और ए यूनियन बी क्या है 2, 3, 4, 5 आया है। तो यहाँ से 2, 3, 4, 5 को हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ से 2, 3, 4, 5 को हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 1,6 मिलेगा, है ना, ये चीज़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास इसका LHS लेंगे तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट कितना है, होल कॉम्प्लीमेंट 1,6 आ गया और ए इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कितना है आपका 1,6 आया, है ना। तो ये प्रूफ हो गया आपका LHS बराबर RHS। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको लिखवाता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट और डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग कुछ लॉ है ना उसी टाइप के। अब देखते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट सेट के कुछ प्रॉपर्टी को। पहला दिया है कॉम्प्लीमेंट लॉ, अगर आप ए का यूनियन करोगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट। कैसे, देखिए इसको वेन डायग्राम से देखते हैं। ये है आपका मान लीजिए यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और ये है आपका क्या, सेट ए। ठीक है, और ये सेट ए के बाहर जो ये वाले एलिमेंट होंगे, है ना, ये क्या हो जाएंगे आपके ए डैश। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उसका अगर आप यूनियन करोगे यहाँ बाहर के एलिमेंट के तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा रेक्टेंगल मिल जाएगा। और पूरा का पूरा रेक्टेंगल ही क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ हम लोग यूनियन लेते तो हम लोग को क्या मिल जाता है, यूनिवर्सल सेट। इसी टाइप से आप इसमें देखोगे, ये है आपका यूनिवर्सल सेट यू और ये है कोई सेट आपका ए और ये है आपका ए डैश। ठीक है, अब यहाँ जो सर्कल है और ये सर्कल के बाहर जो कोई भी एलिमेंट तो कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे प्रॉपर्टी को। दूसरा प्रॉपर्टी दिया दोस्तों डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ का जो फर्स्ट, इसमें दो प्रॉपर्टी है ना डी मॉर्गन्स लॉ में, फर्स्ट और सेकंड। अगर आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। अब ये तीसरा दिया लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। कैसे, इसको देखिए, इसको अपन वेन डायग्राम में देख सकते हैं। ये है आपका यूनिवर्सल सेट और यहाँ पे है आपका ए। ठीक है, और इस ए के बाहर आपका क्या है, ए डैश। ठीक है ना, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। अब अगर आप इस ए डैश का, ए डैश क्या है आपका, सिर्फ ये जो सर्कल के बाहर एलिमेंट आ रहे हैं वो ओनली, है ना। सर्कल के एलिमेंट किसके हैं, वो ए के हैं, और जो सर्कल के बाहर आ रहे हैं वो किसके, ए डैश के। अगर आप इस ए डैश का कॉम्प्लीमेंट लोगे, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ये जो सर्कल के बाहर जो एलिमेंट आ रहे हैं उसको छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट बचे, वो सर्कल के बाहर के एलिमेंट को छोड़ करके अपना सर्कल के अंदर वाला ही एलिमेंट बचेगा। मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। ए का मतलब कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसके एलिमेंट को छोड़ के यहाँ वाले जो एलिमेंट बचे वो। अब देखते हैं फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी। ये है दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अगर आप फाई का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो किसके बराबर हो जाता है, यू के बराबर। कैसे, इसको देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका दिया है यूनिवर्सल सेट, है ना। अगर हम लोग को ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना रहता था तो क्या करते थे, ये हो जाता था ए, और इस एलिमेंट को छोड़ करके, मतलब यहाँ जो सेट है ये सेट के एलिमेंट को छोड़ करके बाहर जो बाकी बचता था वो ए डैश हो जाता था। अब ये जो दिया है आपका, ये आपका यूनिवर्सल सेट दे दिया यू। ठीक है, अब बोला है फाई का कॉम्प्लीमेंट। फाई मतलब क्या, कुछ नहीं, वहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब इसके अंदर जो कोई भी, मतलब कोई एक ऐसा सेट होगा, ये फाई है ना,
ये ऐसा सेट है, यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है 5 है, ठीक है। मतलब 5 मतलब क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। अब इस सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। अब कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहे हैं तो उसको छोड़ के बाकी जो बचा वो किस में आता है, कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा u आ जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप से आप u का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो u के एलिमेंट को अगर आप छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो वो क्या हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप u का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 5 के बराबर हो जाएगा, और 5 का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो u के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।